मेन इवेंट में कॉडी रूड्स का मैच किसके खिलाफ दिखा, सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स के बीच आज क्या क्या देखने को मिला, कैसे रॉ पर आज किस कांड हो गया, कौन सा न्यू चैंपियन आज हमें मिला, सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं। वो कहते हैं मंडे नाइट रॉलिंस में आप सभी का स्वागत है। फिर वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आज पार्टी है और कोई भी अकेले पार्टी तो करता नहीं है। फिर वो कॉडी रूड्स को इनवाइट करते हैं। पायरो वगैरह के साथ कॉडी रूड्स एंट्री लेते हैं। सेथ रॉलिंस कॉडी से पूछते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड होके कैसा लग रहा है। कॉडी को लगता है कि वो सेथ रॉलिंस के साथ रिंग में फैमिलियर हैं। सेथ रॉलिंस इसके बाद रोड्स फैमिली के लिए रिस्पेक्ट की बात करने जा रहे थे, बट फैंस कॉडी चैंट्स करने लग जाते हैं और कॉडी फैंस को पोज देने लग गए। फिर सेथ रॉलिंस बात को घुमाते हैं और कहते हैं कि कैसे मैंने एक रात में कॉडी को स्टार बना दिया। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रेसलमेनिया 38 में कॉडी को काफ़ी एडवांटेज हुई क्योंकि वो एक सरप्राइज अपोनेंट था। मैं इस फैक्ट के साथ नहीं जी सकता कि कॉडी मुझसे बेहतर है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर बात करता हूँ, बेहतर चलता हूँ। सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि मैं WWE चैंपियन रह चुका हूँ और यही उनकी नज़र में कॉडी से बेहतर है। कॉडी कहते हैं इस फैक्ट को चेंज नहीं करा जा सकता कि रेसलमेनिया में मैं जीता था। फिर वो फैन से पूछते हैं कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। मतलब क्राउड तो पलटी मार गई। वो कॉडी चैंट्स कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे कि सेथ रॉलिंस AEW में जाके कॉडी रूड्स के खिलाफ खड़े हो गए हों। सेथ रॉलिंस अब कॉडी रूड्स को अननोन अपोनेंट के लिए चैलेंज करते हैं जो कि खुद सेथ रॉलिंस पिक करेंगे और ये मैच आज मेन इवेंट में होगा। कॉडी रूड्स इस चैलेंज के लिए मान जाते हैं। अब हमें साशा बैंक्स नाओमी वर्सेस रेहा रिप्लाई लिव मॉर्गन के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। रेहा और बैंक्स मैच की शुरुआत करती हैं। रेहा शुरू में ही साशा बैंक्स को अपनी साइड कॉर्नर में डाल के टैग मॉर्गन को देती हैं। वहीं बैंक्स नाओमी को टैग देती हैं। रिंग के बाहर भी इन्होंने मॉर्गन को रिंग पोस्ट में दे मारा, बट रेहा ने उठा के नाओमी और बैंक्स को बैरिकेड में दे मारा। एंड में मैच काफ़ी सही दिखा। रेहा ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में, वहीं मॉर्गन ने भी काफ़ी इंप्रेस करा। वो जीत के काफ़ी करीब आई, बट साशा बैंक्स ने मॉर्गन को पटका तो रेहा रिप्लाई का पिन टूटा और नाओमी साशा बैंक्स ने रेहा रिप्लाई को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद रेहा ने मॉर्गन पर अपना मूव लगा दिया। अब हमें सोनिया डेविल दिखाई दी। सोनिया को क्राउड से हैवी बूज मिलता है। वो कहती हैं कि एक रेसलर के तौर पर वापस आने के लिए मुझे फोर्स करा गया था WWE ऑफिशियल बनने के लिए। सोनिया कहती हैं कि मैंने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और डिसाइड किया बियांका ब्लेयर को फेस करने का क्योंकि वो WWE में बेस्ट हैं। तभी बियांका उन्हें इंटरप्ट करती हैं, बट उन्हें सोनिया पर अटैक की परमिशन नहीं है। बियांका आज की रात ही सोनिया डेविल से भिड़ना चाहती हैं, बट सोनिया मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि नेक्स्ट वीक वो अपने होम टाउन नॉक्सविल में बियांका ब्लेयर से भिड़ेंगी। फिर वो बियांका ब्लेयर को खुद पर अटैक के लिए काफ़ी उकसाती हैं, बट बियांका काफ़ी हद तक कंट्रोल करती हैं। बट एंड में वो सोनिया को KOD के लिए उठा लेती हैं और बिना लगाए उन्हें पटक के वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वीर महान वर्सेस जॉबर के बीच मैच दिखा, जहां वीर ने उस जॉबर को बुरी तरह से मसल के तहस नहस कर दिया। फिर वीर अपना सबमिशन भी लगा देते हैं और ऑफिशियली आके उन्हें छुड़वाते हैं। अब बैक स्टेज सोनिया बियांका के खिलाफ कंप्लेंट करती हैं कि उन्होंने एडम पियर्स पर अपना हाथ रखा है। सोनिया को बताया जाता है कि हायर जॉब इसकी जांच कर रही है। फिर सोनिया बियांका ब्लेयर पर फाइन की डिमांड भी करती हैं और एडम पियर्स मान भी जाते हैं। WWE बियांका के ऊपर $1 का फाइन लगाती है और बियांका वो देके वहाँ से चली भी जाती हैं। अब केविन ओवेंस का KO शो दिखा, जहां चैड गेबल को इजिकल के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए कहा गया। गेबल कहते हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। इजिकल आते हैं और वो वही क्लेम करते हैं कि वो अलायस के यंगर ब्रदर हैं और ये टेस्ट में सही भी होता है। केविन ओवेंस कहते हैं कि इससे ये पूछो ये झूठ क्यों बोल रहा है। वो चैड गेबल को रिंग से फिर बाहर कर देते हैं। केविन ओवेंस चले जाते हैं, तभी गेबल पीछे से इजिकल पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें इजिकल वर्सेस चैड गेबल के बीच एक मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच। गेबल थोड़ा हावी दिखाई दिए, वो एक पैर के पीछे ही पड़ जाते हैं और फिर जब इजिकल ने वापसी करी तो ओटिस ने आके उन पे अटैक करा और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत इजिकल की होती है। अब RK Bro वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक मैच दिखा। रैंडी ऑर्टन और डॉकिंस मैच की शुरुआत करते हैं। अब फ्यूड उसोस और RK Bro के बीच चल रही है, बट क्या करें, दोनों अलग ब्रांड में हैं और WWE हर वीक इनको दोनों ब्रांड में नहीं दिखा सकती, इसलिए फिर से इनके बीच वही मैच दिखाया गया। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। एंड में रिडल RK की तैयारी में थे, तभी उसोस का म्यूजिक हिट हुआ। RK Bro का ध्यान हटा, फोर्ड ने रैंडी ऑर्टन को किक मार के गिराया और डॉकिंस ने रिडल पर अपना मूव देके मैच जीत लिया।
मैच के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आर के ब्रो से कहते हैं कि ऊसोस यहाँ नहीं है, और वैसे भी ऊसोस अकेली टीम नहीं है जिससे आर के ब्रो को डरने की जरूरत है। अब एज हमें बताते हैं कि क्यों वो और डेमियन प्रीस्ट एजे स्टाइल की लाइफ को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। एज कहते हैं कि पिछले 1 साल से डेमियन प्रीस्ट को WWE में नज़रअंदाज करा जा रहा है। अब जब से एज ऐसे प्रोमो में दिखे हैं, सारे प्रोमो सर के ऊपर से चले जाते हैं। कुछ भी बोलना, डेमियन प्रीस्ट को पिछले 1 साल में अच्छा पुश मिला। वो अनडिफीटेड भी रहे, यूएस चैंपियन भी रहे, जो हाल ही में ब्रेक हुआ है। फैंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब उनको इसकी परवाह नहीं है। एज अब एजे स्टाइल को बैकलैश के लिए चैलेंज कर देते हैं और वो कहते हैं कि उनका जजमेंट का डे होगा। एजे स्टाइल लॉकर रूम में एज के चैलेंज को मान लेते हैं, तभी लॉकर रूम की लाइट फ्लिक होती है और एज डेमियन प्रीस्ट जाके एजे स्टाइल पर फिर से अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें फिन बैलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा। शुरू में फिन बैलर अच्छे से थ्योरी की थ्योरी बिगाड़ते हैं, ऑस्टिन भी पलटवार करते हैं और कुछ अच्छे मूव्स इन दोनों के बीच दिखाई दिए। ऑस्टिन काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए इस मैच में। मैच का एंड आते आते फिन बैलर भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। दोनों के बीच काफ़ी किकआउट देखने को मिले, बट एंड में मैच ऑस्टिन थ्योरी ने जीत लिया। जीत के बाद लॉकर रूम के हील सुपरस्टार आके भाई ऑस्टिन को कंधों पर ऐसे उठा लेते हैं जैसे कि भाई ने वर्ल्ड चैंपियनशिप नाम कर लियो। और इतना ही नहीं, विंस मैकमैन खुद स्टेज पर आके सेलिब्रेट करते हैं। वाह रे विंस बाबा। वहीं ऑस्टिन जाके विंस मैकमैन के साथ दनादन सेल्फियां लेते हैं। अब टाइम था डबल कमिटमेंट वेडिंग सेरेमनी का। काफ़ी फन इस सेगमेंट में देखने को मिला। रिंग में आर-ट्रुथ, रिजनाल्ड, डाना ब्रूक, अकीरा, तमीना की सेरेमनी को होस्ट करा जाता है। रिंग में साशा बैंक्स, नाओमी, निकी एसएच, गार्जा, कार्लियो और भी लोग मौजूद थे। फिर अचानक से तमीना टोजावा को रिजनाल्ड से स्वैप कर देती हैं। फिर वो खुद टोजावा को हटा के डाना के पास चली जाती हैं। फिर वापस से ये स्टार्टिंग की तरह खड़े हो जाते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ देखने को मिला। दोनों फिर कपल एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तमीना अकीरा किस करते हैं, डाना और रिजनाल्ड किस करते हैं। रेजी तो किस करते हुए डाना ब्रूक को मैट पर लेके लिटा लेते हैं और पिन करके 24/7 टाइटल जीत ले जाते हैं। फिर तमीना आके रिजनाल्ड को पिन करके टाइटल जीत लेती हैं। टोजावा ने तो हद ही कर दी, वो पीछे से तमीना के लहंगे में घुस के उनको रोल करके पिन करके टाइटल जीत लेते हैं। फिर डाना ब्रूक भी तड़े खड़ी हुई थी, वो टोजावा को पिन करके टाइटल जीत लेती हैं और आर-ट्रुथ के साथ उनके कंधों पे बैठकर भाग जाती हैं। अबे क्या हो क्या रहा है ये? 24/7 टाइटल इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है? इतनी जल्दी तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, ना आदमी अपने कपड़े बदलता है। खैर, बैक स्टेज बॉबी लैशली नेक्स्ट वीक ओमास से मिले आर्म रेसलिंग चैलेंज के लिए हाँ कर देते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का। कॉडी रूड्स आ जाते हैं। वहीं सेथ रॉलिंस स्टेज पर आके कॉडी रूड्स के अपोनेंट को इनवाइट करते हैं, जो कि कोई और नहीं केविन ओवंस ही होते हैं। और ये सबको लगभग आइडिया होगा कि केविन ओवंस ही होंगे। अब हमें कॉडी रूड्स वर्सेस केविन ओवंस के बीच मैच देखा। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। केविन बाजी मारते हैं, बट कॉडी भी पलटवार करते हुए केविन को रिंग के बाहर करते हैं, जहां केविन ओवंस कॉडी रूड्स को उतार के बैरिकेड में दे मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। केविन ओवंस ने वाकई इंप्रेस करा इस मैच में। कॉडी रूड्स पर वो अच्छे से हावी दिखाई दिए। तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। वो केविन ओवंस के लिए आए थे। हालांकि मैच में जीत कॉडी रूड्स की होती है, वो भी काउंट आउट से। केविन ओवंस रिंग के बाहर होते हैं। सेथ रॉलिंस उनसे अंदर जाने को बोलते हैं, बट केविन ओवंस मैच छोड़कर ही चले जाते हैं। जीत के बाद सेथ रॉलिंस कॉडी रूड्स को टॉप रोप से धक्का देते हैं और यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। अब रॉ में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कॉडी रूड्स और सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन चल रही है। टैग टीम डिवीजन हर वीक की तरह वही रिपीटेड चीज़ें दिखा रही है, कुछ खास इस डिवीजन में नहीं है। वेडिंग सेरेमनी में मज़ा आया, जहां किस कांड हो गया, किस लेते लेते टाइटल चेंज हो गए। खैर, एज और डेमियन प्रीस्ट का बोरियस सा सेगमेंट दिखा और एक बार फिर से एजे स्टाइल में ही ये दोनों मारते हुए दिखाई दिए। मॉर्गन और रेहर रिप्ले की टीम आज अलग हो चुकी है। मॉर्गन में चैंपियन बनने का पोटेंशियल है, WWE उन्हें अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है और पता नहीं वो कब चैंपियन बनेंगी। इज़िकियल को लेके चीज़ें बोरियत भरी दिखाई दी। ऑस्टिन आज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गए और खुद विंस मैकमैन ने बाहर आके सेलिब्रेट करा। वाह रे वाह, इससे पहले कभी भी किसी सुपरस्टार के चैंपियन बनने पर विंस ऐसे बाहर नहीं आए हैं। मेन इवेंट अच्छा देखने को मिला और WWE अब कॉडी रूड्स को मेन इवेंटर के तौर पर दिखा रही है। वहीं बात करूं वीर की, तो वो फिर से एक एग्रेसिव लुक में दिखाई दिए और उसी तरह से दिखाई दिए जैसे कि पिछले 2 हफ्ते से वो दिखाई दे रहे हैं। रॉ हर वीक अब बिना वर्ल्ड टाइटल के दिखाई दे रही है, जिसमें
इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि रोमन रेंस पर ही WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और वो रॉ पर रेसलमेनिया के बाद एक बार ही दिखाई दिए हैं। बेकी लिंच इस वीक भी रॉ पर नहीं दिखाई दी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।